विकास जी, ये यूसीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत कानून है। ठीक है, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाला कानून है, हिंदुओं को तोड़ने वाला कानून है कि हिंदू, हम यहाँ एक तरफ बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं और उसमें नारे लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और आज हम हिंदुओं को लड़ाने के लिए ऐसे कानूनों को लाया जा रहा है कि जिसका दुरुपयोग बहुत बुरी तरीके से होगा। आप ये समझिए कि अगर किसी बच्चे के ऊपर अगर कोई मुकदमा लिख दिया जाता है, उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है, तो वो अपराधी बनेगा जी। तो ये तो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधी आप बना रहे हैं ऐसे कानून लाके। तो इसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, पूरा संगठन, पूरा समाज इसका विरोध करता है। विकास जी, जैसे SC/ST एक्ट भी बना था, उसके अब दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, तो ये भी कानून जब बनके तैयार होगा और आगे क्या इसके परिणाम निकलेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, इसमें बच्चों का भविष्य अपराधी आप बना देंगे। जिसके बच्चे के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, एक पिता इतनी मेहनत से पैसा जोड़ के अपने बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता है, कॉलेजेस में एडमिशन कराता है, उसके बाद ऐसे कानून जब लागू हुआ है या जो भी इसमें मुकदमा दर्ज होगा, तो उसमें उस बच्चे का भविष्य नहीं खराब होगा। आप बताइए, क्या पढ़ पाएगा? वो अपराधी बनेगा जो झूठे मुकदमों में। और आप देख सकते हैं क्या पहले भी इतने झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ? तो ये मैं इसका पूरा विरोध करता हूं और इसी को लेके कल हमारा पूरा संगठन सीतापुर में एक प्रदर्शन करेगा कि कानून को वापस लिया जाए। विकास जी, जैसे देखा जा रहा है, जो वर्तमान की सरकार है उसमें स्वर्ण समाज की एक ज्यादा संख्या है, उसके बावजूद भी ये कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये लोग उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक देश में ऐसा ही होता रहेगा। अब हमको मोदी जी की जरूरत नहीं है, अब हमको योगी जी की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री योगी जी को लाइए, ठीक है, तभी देश में कुछ अच्छा होगा। अन्यथा ऐसे ही जाति के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जाएगा और हम एक दूसरे को मार काटते रहेंगे। भाई, पहले हमको आप मुसलमानों से लड़ा दिए, अब हमको आपस में लड़ा रहे हैं, क्या मतलब है भाई इसका? तो ऐसे कानूनों का काला कानून है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं और ये कभी नहीं लागू होने देंगे। 27 में चुनाव भी है, तो इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन? बिल्कुल पड़ेगा भैया, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये इन्होंने नहीं कानून वापस लिया तो ये बहुत इनके लिए नुकसानदेही होगा। नहीं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में जो लोग हैं उनका भी कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दे पाए। देखिए, अब उनकी राजनीति में उनके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, बहुत नेता हैं, ठीक है, पर बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, ठीक है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बस ये है कि जो समाज का नहीं है, फिर आगे समाज भी उसका नहीं होगा। आपके संगठन की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, कल हम लोग इसके लिए एक प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी हमारी मांगे नहीं पूरी हुई की जाएंगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हेलो राजीव जी, जानना चाहेंगे कि ये नया कानून UGC आया है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरे विचार से कोई भी ऐसा कानून जो छात्रों को किसी धर्म, जाति या वर्ग में बांटता हो और उनके बीच वैमनस्यता पैदा करता हो, ऐसा किसी भी कानून के मैं समर्थन में नहीं हूँ। क्योंकि स्कूल और जितने भी विद्यालय हैं हमारे, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय की स्तर तक की शिक्षा में, हम हमेशा जाति, धर्म, इन सब की दीवारों को गिराते हैं। उनकी दीवारों को मजबूत करने की किसी व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आती। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है इसका कोई प्रभाव 27 के इलेक्शन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता जी, क्योंकि कारण ये है कि मैं जहां तक इस बात को देखता हूं, आज के छात्रों के सामने उनके अपने कैरियर को लेकर, उनके अपने रोजगार को लेकर एक गंभीर संकट है और इस बात के लिए वो बहुत जागरूक हैं कि वे अच्छी तरीके से अपने कैरियर को सेटल करें और अपने जीवन में ठीक से धनोपार्जन करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। कानून पूरी तरीके से लागू नहीं है। शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे क्या सोच रही होगी इसमें सरकार की इसको लाने में? देखिए, दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं वो जनता के बीच में कोई ना कोई एक विचार डालकर उसकी प्रतिक्रिया को लेने की कोशिश करती हैं। जी, ये उसी प्रकार का एक विचार है जो जनता के बीच में डाला गया है। इस पे सरकार केवल प्रतिक्रिया टेस्ट कर रही है कि मुझे इससे कितने दूरगामी क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं। किसी का कल्याण करना मुझे दिखाई नहीं देता इसके पीछे। क्या आपको लगता है कि हिंदू में इसमें इस कानून को आने के बाद विभाजन होने की संभावना है? हिंदू कभी विभाजित नहीं रहा है।
हिंदू जी। बहुत ही जागरूक कौम है, बहुत श्रेष्ठ कौम है और अपने मूल तरक्की के लिए और अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए वो बहुत जागरूक रहती है। आपने देखा कि हरिजन एक्ट भी हमारे बीच में है, तमाम सारे और भी अधिनियम है, सुरक्षा छोटी जातियों को, जिन्हें हम अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं, उस बिरादरी से संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम सारे कानून है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दुर्बल व्यक्ति को कानून की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर। ब्राह्मण समाज जो है, स्वर्ण समाज है, जो इसका विरोध करता दिख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ब्राह्मण समाज को चाहिए कि अगर कोई चीज गलत है, ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रहा है समाज को दिशा दिखाने के लिए, सरकारों को भी दिशा दिखाने के लिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि इस कानून के अंदर जो खामियां हैं उनके ओर सरकार की दृष्टि जरूर डाले और इस कानून में ऐसी व्यवस्था को करे ताकि इसका किसी भी कीमत पर दुरुपयोग न होने पाए। साथ ही साथ दूसरे छात्रों को जिन्हें सरकार सुरक्षा देना चाहती है उनको सुरक्षा भी मिलती रहे और इसका दुरुपयोग भी बिल्कुल न होने पाए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू।